मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलं ब्रह्ममंगलं ब्रह्माकार मंगलं ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलं विष्णुमंगलं विष्णुकार मंगलं ओम मंगलम ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम। शिवमंगलं शिवाकार मंगलं शिवमंगलं शिवाकार मंगलं
ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलं ब्रह्ममङ्गलं ब्रह्मज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलं तत्त्वमङ्गलं तत्त्वज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुज्ञानमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलं भक्तमङ्गलं भगवान् मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् 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 बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के प्रातःकालीन सत्र में अमृत बेला का ये सत्संग आप सबका इसमें स्वागत है। प्रातःकाल का वंदन नियमानुसार जो है ब्रह्मास्मि माला का एक श्लोक और उसका अर्थ। आज 8वां दिन है। महाराज श्री प्रेमपुरी जी के द्वारा रचित ब्रह्मास्मि माला का एक श्लोक और उसका अर्थ।
दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशुः नासं किन्वन्तरात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतना। दावा नल भी जलाने योग्य लकड़ी आदि को ही जला सकता है, अपने आप को नहीं जलाता। फिर अपने सत्ता स्फूर्ति दाता अंतरात्मा को कैसे जला सकेगा? किसी प्रकार भी नहीं। रस्सी से बांधने योग्य पशु आदि ही बांधे जा सकते हैं। रस्सी से रस्सी नहीं बांधी जा सकती, या रस्सी अपने आप को नहीं बांध सकती, तो फिर अपने सत्तादाता अधिष्ठान भूत आत्मा को कैसे बांध सकती है? किसी प्रकार भी नहीं बांध सकती। वह अंतरात्मा चेतन है, वही ब्रह्म है, और वह चेतन आत्मरूप मैं भी ब्रह्म हूँ। महाराज श्री के वचन हैं सुंदर। तो इस प्रकार से ये परम ब्रह्म का स्वरूप है, जैसा महाराज जी की अनुभूतियों के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। हमारा आपका विषय जो चल रहा है कि किस प्रकार से राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर सुखदेव जी से वार्तालाप कर रहे हैं महाराज, जो कहीं टिकते नहीं। 7 दिनों के लिए महाराज आसन जमा कर सुखदेव जी यानी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान के परम प्रेमी संतजन और भगवान अपने भक्तों के लिए अपने नियमों को बदल देते हैं। एक जो अपने पिता के चिल्लाने पर रुके नहीं थे, हा पुत्र करके वेद व्यास जी भाग रहे थे, लेकिन महाराज सुखदेव जी उनकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं कि अपने पिता का चेहरा देख लूं। वही सुखदेव जी आज 7 दिन के लिए महाराज राजा परीक्षित के, क्योंकि उनका संकल्प इतना महान है महाराज, अपने कल्याणार्थ और सर्व कल्याणार्थ, हमारे आपके लिए भी, अपने लिए भी, सबके कल्याण के लिए जो बैठे हैं महाराज गंगा तट पर, ऐसा जोरदार जिनका संकल्प है, और उनकी संकल्प पूर्ति के लिए वचनबद्ध होकर बैठे हुए सुखदेव जी। दोनों के मध्य में वार्तालाप, किस प्रकार से आपने जो है भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुना। धारणा के लिए खुली आँख का ध्यान, यानी आँखों के खुले रहने पर भी आप ध्यानस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे सुखदेव जी ने ब्रह्म जो है वर्णन किया, श्रुतियों ने जो है वर्णन किया, उसके बाद आपने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से 11वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है ना, सर्वतो अनंत रूपम, जिसको कहते हैं न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। ऐसे जो विश्वेश्वर भगवान हैं, ऐसे जो विश्वरूप भगवान हैं, जिनको कहीं भी आदि अंत रहित अवस्था में आप अनुभव कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सागर, ये सब पशु पक्षी, ये सब परमेश्वर का ही अंग हैं, रूप हैं, यानी खुली आँख से चिंतन। तत्पश्चात यहाँ पर जो हमारा वार्तालाप कल चल रहा था कि किस प्रकार से महाराज मनुष्य का कर्तव्य बनता है। कस्ताम तो नादृत्य परानुचिंता ऋते पशून सती नाम युंजात पश्यंजनम पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान परितापाजुषाणम। हाँ, स्वकर्मजान परितापांजुषाणम। कहते हैं सुखदेव जी कि महाराज दूसरे के भयंकर, दूसरे को भयंकर, महाराज इस भयंकर वैतरणी में गिरा हुआ देखकर और अपने पापों को भोगता हुआ देखकर भी यदि हमारे अंदर उस परमेश्वर के प्रति चैतन्यता न आए, हमारा विषय भोगों से जो है फिर भी चित्त ना उठे, विषय भोगों की तरफ ही भागे, दूसरे को डूबते हुए देखकर, दूसरे को कष्ट में देखकर, महाराज जिसने आग में हाथ डाला उसके जले हुए हाथ को देखकर भी यदि हम आप अपने आप को जलाना चाहते हैं उसी आग में, तो महाराज फिर सुखदेव जी क्या शास्त्र कहते हैं, सारा महापुरुष कहते हैं फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये आप भी अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई समझाना हमारा काम है, माता पिता का काम है। बच्चा नहीं सुनता है, बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहता है महाराज, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, क्योंकि बच्चे को खेलने कूदने में, समय बर्बाद करने में ही आनंद आता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए हमारे यहाँ नित्य नैमित्तिक सत्संग है, और इस सत्संग का मुख्य लक्ष्य जो हम ये जो सत्संग कर रहे हैं, इसमें आपने देखा कि म्रियमाणस्य सर्वता, जो बिल्कुल वस्तु के नज़दीक है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए। हमारी सत्ता से शरीर की सत्ता है,
शरीर की सत्ता से हमारी सत्ता नहीं है। हम जो अपने आप को शरीर मान करके भटक गए और उसका परिणाम ये है कि शरीर की सत्ता से हम अपनी सत्ता मानते हैं, और जबकि है उल्टा है। जो वास्तविकता है वो क्या है कि हमारी सत्ता से शरीर है महाराज। आपसे मकान है, मकान से आप नहीं है। ये जो उल्टी गंगा हम लोग बहाते हैं, अरे हमारे द्वारा मकान है या मकान के द्वारा हम हैं? भाई हम हैं तभी तो मकान है। अगर आप ना हो, आपके पास पैसा ना हो, तो महाराज आपका मकान कहाँ से बनेगा? तो मकान हमसे है, हम मकान से नहीं हैं। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी मकान है महाराज, ये हम नहीं हैं। इसका अधिकार हमको प्राप्त है महाराज, है ना। इसके अंदर रह करके हम संसार में तरह तरह के कर्मों के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त के अनुसार इन भोगों को अर्जित करते हैं, और उसको भोगने में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम शरीर की सत्ता से ही अपनी सत्ता जो है मान लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है। तो नदी में तैरने वाली नाव में असली चीज़ नाव नहीं है, असली चीज़ है नाविक और उसमें बैठा हुआ सवार। नाविक का काम है पार कराना, और सवार का काम है नदी के उस पार जाना। बाकी नाव का जो महत्व है वो केवल इतना है कि वो पानी में तैरती है, इसलिए वो आपको पार ले जा सकती है। इसी प्रकार से ये शरीर जो है नाव है, इसमें परमात्मा रूपी नाविक बैठा हुआ महाराज हमको आपको पार कराने के लिए। और हम ये जीव जो है इसको पार होना है महाराज इस बैतरणी से, संसार सागर से, इसलिए सावधान। तो परम वैराग्य की आवश्यकता, जो हमने किस प्रकार से सुखदेव जी ने वैराग्य का वर्णन किया, कल आपको विस्तार से हमने सुनाया था एक एक चीज़, कि किसी की चापलूसी नहीं करनी है आपको, स्वाभिमान अति आवश्यक है वैराग्य में, है ना। अगर आप दूसरे की चापलूसी करके, दूसरे की मिन्नत करके, हाँ बिल्कुल भी, कैसा हमारे यहाँ सुंदर प्रसंग है, सुदामा जी ने इतनी देर इतनी सेवा की महाराज, है ना। आदमी आपको थोड़ा सा भी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट दे दे, या आपको थोड़ा सा भी जो है छूट दे दे, तो महाराज आप उसके सिर पे चढ़ जाते हैं और फिर मांग जांच कर बैठते हैं। लेकिन सुदामा जी की इतनी सेवा शुश्रूषा करने के बाद भी सुदामा जी ने एक बार भी भगवान के समक्ष अपने मुख से ये नहीं निकाला कि प्रभु मुझे धन चाहिए, मैं धन की याचना के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। यानी मेरी धर्म पत्नी ने मुझे आपके पास धन की याचना के लिए भेजा है महाराज, यहाँ स्वागत कराने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि मैं वापस लौटूंगा तो मेरे हाथ में धन संपदा होनी चाहिए। ये स्वागत की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वागत की बातों से मेरी घरवाली का पेट भरने वाला नहीं। लेकिन महाराज सुदामा जी के मुख से चूँ भी नहीं निकला। यानी भगवान को चापलूसी पसंद नहीं है। भगवान ने जो वैभव दिया सुदामा जी की धर्म पत्नी को, वो उनकी चाहना पर दिया, क्योंकि जो इच्छा करी हो यो यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना। मित्र भाव से सुदामा ने भजा तो भगवान ने चरण धोए, उनकी धर्म पत्नी ने धन भाव से भजा तो उनके लिए ऐश्वर्य बन के प्रकट हो गए भगवान। तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। भगवान को जैसा आप बनाओगे भगवान वैसे ही आपके लिए बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य के बगैर इस मार्ग में बिल्कुल भी संभव नहीं है। वैराग्य अति आवश्यक है, और वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम धंधा आपको छोड़ना है, गृहस्थी छोड़ के कहीं जंगल में जाना है, कहीं वन में जाना है। ये तो एक रूपरेखा है जीवन की महाराज। सन्यासी का जीवन है, या तरह तरह के अलग अलग राजा का जीवन है, साधारण गृहस्थ का जीवन है। सबके अपने अपने व्यवहार हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। तो एक साधारण गृहस्थ को भी भगवान को भजने का अधिकार है, राजा को भी भगवान को, क्योंकि राजा परीक्षित की कथा चल रही है, यहाँ किसी भिखारी की कथा नहीं चल रही महाराज, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, सब तरीके से लुट गया। सक्षम हैं पूरे महाराज, धर्म युक्त हैं और महाराज धन संपदा से युक्त हैं, लेकिन वैराग्यवान हैं। तो हम लोग जो गलत फहमी एक दिमाग में व्यर्थ का विचार बैठा लेते हैं कि महाराज जो है वैराग्य का मतलब है घर बार छोड़ के कहीं निकल जाओ और सब छोड़ के महाराज अपने आप को जो है भगवान लगाने की चेष्टा करो, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब ममत्व का परित्याग, जो असली चीज़ है। यहाँ जो समझाने की चेष्टा की है कि जो ममत्व है वो, और कम से कम साधारण से साधारण वस्तुओं से जो हमारा काम चल जाता है, उससे अपने जीवन का निर्वाह कर दूसरे की तरफ ना दें। तो कबीरदास जी कहते हैं देख पराई चौपड़ी। अगर आप दूसरे की तरफ देखेंगे और दूसरे की तरफ देख के जीवन जी रहे हैं तो आप वैराग्यवान नहीं हो सकते। वैराग्यवान व्यक्ति अपने मस्ती में जीता है महाराज, जो उसको भगवान ने दिया है
उसी में यद्रच्छया लाभ संतुष्टो, स्वयं भगवान ने गीता में कहा। तो ज्ञानवान के लक्षण हैं ये सब महाराज, भगवान के भक्त के लक्षण हैं। जैसा है उसी में तृप्त है महाराज, जिस तरीके से भगवान ने उसको दिया है वो उसी में मस्त रहकर असली चीज की ओर मन को लगाता है, जिसका नाम है परमेश्वर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीधा सा सबसे पहले तो हम अपने अंदर ये धारणा बनाएं कि वैराग्य को धारण करना, क्योंकि अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये दो ही चीज़ें हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास आपने देखा, नंबर एक अभ्यास आपने देखा बृहद रूप में, विराट रूप में, शरीर संसार के या पूरे ब्रह्मांड के ही हर रूप में, पाताल से लेकर सत्यलोक तक किस प्रकार से परमेश्वर समाये हुए हैं हर चीज़ में। तो कोई लोक बचा नहीं है, उनसे नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह महाराज प्रभु का ही स्वरूप विद्यमान है, भगवान से रहित कुछ भी है नहीं। तो इस बात को जान लेने पर तो अभ्यास, ये अभ्यास हमको रोज़ रोज़ करना है। जो हम चीज़ों को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, अनेक रूप में देखते हैं, अपने को अलग, उसको अलग, हर चीज़ को अलग देखते हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने शरीर को अलग अलग होते हुए भी एक ही देखते हैं, आपके नाक की आकृति अलग है, कान की आकृति अलग है, नासिका कान में आकृतियों में भेद है महाराज, है ना। तो लेकिन भेद होने पर भी आप अपना ही मानते हैं, मेरी नासिका, मेरा कान, आपकी आँख की आकृति अलग है महाराज, तो लेकिन फिर भी मेरी आँख है। तो हमारा सब सारे अंग अलग अलग डिजाइन के हैं, हाथ अलग प्रकार का है, पैर अलग प्रकार का है ना, कहीं पर बाल हैं, कहीं पर नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो ये शरीर का निर्माण किया गया प्रकृति के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार से आपके शरीर को बनाया गया है यथा योग्य कर्म के लिए। तो महाराज लेकिन जब भी आप अपने हर अंग को स्वीकार करते हैं तो कैसे मेरा करके स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से ये मेरे हैं, अपने हैं। इसी प्रकार से ये संसार का जितना भी दृश्य जगत आपको अपनी आँखों से दृष्टिगोचर हो रहा है, हाँ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो आँख नहीं बात की जाती, क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अंधे हों, यानी आपकी आंखें ना हो। बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक संसार देखा ही नहीं, जन्मांध पैदा हुए। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने आंखें खो दी बीमारियों के कारण। तरह तरह के संसार में नाटक हैं। तो बीमारियों, उन्होंने एक बार संसार को देखा, उनके अनुभव में संसार है। लेकिन जो जन्मांध पैदा हुए, जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं महाराज, क्या होता है संसार, नदी कैसे बहती है, सूर्य कैसे निकलता है, चंद्रमा कैसे निकलता है, कैसे ये अस्त होते हैं, कैसे हरियाली, कैसे पहाड़ की ऊंचाइयाँ, कैसे खाइयों की गहराइयाँ, जिन्होंने कभी आँखों से इन चीज़ों को देखा नहीं। संसार तो उनके लिए भी है महाराज, वो भी खाना पीना, कमाना, हंसना खेलना, सब सारे कार्य करते हैं हमारी आपकी तरह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने नहीं भी देखा उनके लिए भी संसार है ना। तो महाराज हमको आपको इस संसार के होने का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो चिंतन, कि किस प्रकार से हमको अपने आप को परमेश्वर के रूप के संग ममत्व रहित अवस्था में इस संसार को एकाकार। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात है ना, जो अंधा व्यक्ति है, जो हमारा विषय भटक गया थोड़ा सा, हाँ, जो अंधा व्यक्ति है वो महाराज मन की आँख से संसार को देखता है, क्योंकि उसका सारा संसार उसके मन में समाया हुआ है। इसी प्रकार से जब आप सोते हैं तो आप मन के नेत्रों से संसार को देखते हैं। तो संसार की सीमा कहाँ तक है? जहाँ तक आँख देखती वहाँ तक नहीं, जहाँ तक मन देखता है। गोचर जहाँ लग मन जाए तहाँ लग माया जानो भाई, वहाँ तक संसार है। माया है का मतलब संसार है, जहाँ तक आपका मन जाता है। क्योंकि अंधा व्यक्ति मन की आँखों से देखता है, और स्वप्न में आप भी मन की आँख से ही महाराज देखते हैं। मन ही हमारे हजारों रूपों में परिवर्तित होकर नदी, समुद्र, बिल्डिंग, मकान, दुकान, दुश्मन, दोस्त, गोली, बंदूक, नेता, अभिनेता, सब कुछ वही बनता है महाराज, है ना। ये मन ही हजारों रूप धारण करके आपके स्वप्न का नाटक रचता है, जिसको आप लोग कहते हैं आज मैंने ऐसा सपना देखा। यानी एक संसार आपके अंदर बसा हुआ मन के अंदर, है ना। तो ये सारा खेल जो है मन जहाँ तक आपका जाता वहाँ तक ये संसार है। और इस संसार के ममत्व में अपने आप को न फंसने दें।
सीधे सीधे हर चीज़ में प्रभु के दर्शन करें, यही विराट का दर्शन है। ये तो खुली आँख से चिंतन हो गया, वैराग्य अभ्यास हो गया, और उसके बाद वैराग्य माने ममत्व का परित्याग। यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है महाराज। जो अंग चला जाए वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं संसार में जो एक बार ही मिलती हैं हमको जीवन में, एक बार चली गई तो वापस उनका मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ कुछ भी अपना नहीं है महाराज, सब पराया ही है। यहाँ जो कुछ भी है सब भगवान भरोसे है। जो आपका है, नहीं है तो नहीं है महाराज, आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब हाथ खड़े कर देते हैं महाराज, सारी बोल देते हैं ना। इसीलिए सबकी सारी अच्छी होती है, लेकिन एक डॉक्टर की सारी ही सबसे खतरनाक होती है महाराज। जिस समय डॉक्टर सारी बोल देता है सारी कहानी खत्म हो जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाना चाहते हैं, नंबर 1 तो अभ्यास करो किस चीज़ का, खुली आँख से चिंतन करते हैं। आँख बंद करके बैठकर एक जगह आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कहीं गुफा कंदरा में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं बनने वाला। इसलिए जहाँ हो, जैसे कमा रहे हो, राजा को भी, प्रजा को भी, सैनिक को भी, भिखारी को भी, है ना, सबको भगवान का, भगवत प्राप्ति का अधिकार है महाराज। और हर स्थिति में लोगों को भगवत प्राप्ति करते देखा गया है। भिखारी को भी देखा गया, राजा को भी, प्रजा को भी, सैनिक, सेनापति, सबको महाराज देखा गया है, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति की है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में रहे हो। तो यहाँ सवाल स्थिति परिस्थिति का नहीं है। बहुत से लोग तो महाराज आजीवन अपनी स्थितियों को ही बढ़ाने बिगाड़ने में लगे रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ये त्याग दूँ तो भगवान मिल जाएंगे। बहुत से लोग इस विचार में रहते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मुझे भगवान मिल जाए। कोई अपने आप को राजा की ओर ले जाने की चेष्टा करता, कोई अपने आप को भिखारी की तरफ ले जाने की चेष्टा करता। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि ना तो राजा बनने से भगवान मिलने वाले, ना भिखारी बनने से भगवान मिलने वाले। भगवान मिलने वाले हैं, परमेश्वर मिलने वाले हैं, सत्य का दर्शन होने वाला, निज स्वरूप प्राप्त होने वाला किसके द्वारा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 चीज़ें परम हथियार के रूप में भक्तों ज्ञानियों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। ये नंबर 1 है अभ्यास और नंबर 2 है वैराग्य। तो अभ्यास नंबर 1 आपको हमने बड़े विस्तार से सुनाया। आँख बंद करके जो है उसका श्रवण करें और महाराज उसको जो है अपने बाहर भीतर अनुभव करें कि किस प्रकार से सब जगह भगवान ही भगवान समाये हुए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंचित, जो कुछ भी इस संसार में है, लेश मात्र भी, अणु परमाणु मात्र भी, सब परमेश्वर ही है, परमेश्वर का ही रूप है, परमेश्वर का ही अंग है। यहाँ परमेश्वर से रहित कुछ भी नहीं। इसी को जो है विश्वरूप कहते हैं, है ना। इसीलिए इसको विराट कहा जाता है महाराज। तो ऐसा जो विराट पुरुष है उसका ध्यान, उसका चिंतन खुली आँखों से, मन की आँखों से आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है महाराज, क्या चीज़, जहाँ पर जो है साधक अपने अंतःकरण में आँख बंद करके, हैं, एक तो हो गया आँख खोल के और दूसरा हो गया महाराज आँख बंद करके। तो किस प्रकार से? केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रदेश मात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। हाँ, अब महाराज आँख बंद करके साधक किसका चिंतन करता है? बोले कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में, हृदयावकाशे, तो हृदय अवकाश में भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। हाँ, 4 भुजाओं, चतुर्भुजम कंजरथांग शंखम, शंख चक्र गदा और पद्म गदाधरम शंखम, हाँ, धारणया स्मरन्ति, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चूँकि ये श्रीमद् भागवत है महाराज, इसलिए यहाँ पर किसका? हाँ, भगवान विष्णु का ही मुख्य ध्यान चिंतन बताया गया। अनेक ग्रंथ हैं, शिव पुराण में भगवान शिव हैं। इसी प्रकार से महाराज देवी भागवत में आपको माता भगवती का चिंतन बताया जाएगा। तो भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो अच्छा लगता आप उसका चिंतन कीजिए।
भगवान नारायण आपको अच्छे लगते हैं, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन अच्छा लगता है, मतलब भगवान को आंख बंद करके उसमें डूबने से है, आपको डूबना है, यानी बाह्य संसार के पागलपन से मुक्ति पाना है, जिसमें हम पागलों की तरह भटक रहे हैं हाय हाय करके। हाय हाय करने की जगह नहीं है, बड़ी शांति है। अध्यात्म का मतलब परम शांत अवस्था है महाराज। तो किस प्रकार से साधक जो है शंख चक्र गदा युक्त धारणा के द्वारा अपने अंतःकरण, अपने हृदय आकाश में महाराज उसको अनुभव करता है। तो देखिए महाराज किस प्रकार से चिंतन अंतःकरण में, हृदयाकाश में, अपने अंदर आंख बंद करके, है ना, जिसको ध्यान अवस्था कहा जाता है, जिसको समाधि अवस्था कहा जाता है, उसमें भगवान के स्थूल रूप का चिंतन क्यों करना चाहिए ये पहले समझ लीजिए। क्योंकि स्थूल हर चीज़ आपको स्थूल चाहिए, और स्थूलता ही हमारा वास्तविकता में अस्तित्व है। जब तक आप भूख प्यास, सुख दुख की अवस्था से परे नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको स्थूलता के द्वारा ही अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारा सहारा चाहिए होता, छोटे बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो आप उसको एक गाड़ी ला कर देते हैं, और आजकल की भाषा में उसको इंग्लिश में वाकर कहते हैं, तो वाकर ला के देते हैं। पहले वो लकड़ी की गाड़ी होती थी महाराज, तो वो आपने सबने उसको चलाया है चलना सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं कि महाराज बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको खड़ा कर दिया उठा के और चलने लगा, दौड़ने लगा। तो महाराज एक सहारा चाहिए था, और वो बच्चा मना कर देना जी हमको तो सहारा नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सहारे के बगैर हाँ फिर धीरे धीरे, अब नहीं आप उस गाड़ी को पकड़ के चलते महाराज। जब आपको कोई गाड़ी दे तो आप उसके मुंह पे फेंक के मारोगे, अगर दिमाग खराब है तुम्हारा, आप तो मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ। लेकिन महाराज कभी कभी आपने देखा एक्सीडेंट हो जाता, हाथ पैर टूट जाते हैं, फिर वही बचपन वाली अवस्था आ जाती है। बूढ़ों को, जवान को, किसी को भी महाराज एक्सीडेंट के अनुसार जो है वाकर लेके चलना पड़ता है महाराज, है ना, क्योंकि बिना सहारे के वो खड़ा ही नहीं हो सकता, चलेगा तो बाद में, और दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए स्थूल शरीर जो है, भगवान का स्थूल स्वरूप जो है, वो हमारे चिंतन का माध्यम बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ सुंदर सुंदर देवी देवता बनाए गए महाराज। देवी हैं, माता भगवती हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान विष्णु हैं चतुर्भुज रूप में, और उसके बाद जो है माता भगवती उमा ने जो है भोलेनाथ का चिंतन किया। इसी प्रकार से सब ने अलग अलग चिंतन किए हैं। किसी ने कृष्ण भगवान का किया, तो जिसका जैसा इष्ट देव है, भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का किया। तो जैसा जैसा जिसका जिसका इष्ट है, जैसे जैसे जिसके इसके आराध्य हैं, उसी प्रकार से उसको चिंतन। लेकिन यहाँ पर चिंतन करने का भगवान शंख चक्र गदाधारी के रूप में दर्शन कराया गया, आंख बंद करके आपको अपने मन को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि मन ऐसे तो एकाग्र होगा नहीं, भटकता रहेगा हमारा। और जब अभ्यास करने की आप आदत डालेंगे आंख बंद करके, तो महाराज धीरे धीरे जो अभी आपको दिखाई नहीं देता है, वो धीरे धीरे आपके अंतःकरण में प्रकट होने लगेगा, है ना। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिशांकवाससं लसन् महारत्न हिरण्मयाङ्गदं स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। जिनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, भगवान के हमेशा मुस्कुराते हुए स्वरूप का चिंतन करना चाहिए महाराज। हाँ, कमल के समान विशाल भगवान के नेत्र हैं, इसीलिए परम सौंदर्य दिया गया उनको महाराज, है ना। आपको अपना जीवन सुंदर बनाना है, अवसादग्रस्त नहीं बनाना, चिंता ग्रसित नहीं करना है, मुस्कुराता हुआ आनंद में जा रहे हैं आप, है ना। तो मुख पर महाराज प्रसन्नता की झलक, कमल के समान महाराज विशाल, नलिनायते क्षणम, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान जो है पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान। हाँ, कल्प कपिल, हाँ, वाससम, कदम्ब के पुष्पों और केसर के समान जो है पीले रंग का होता कदम्ब का फूल महाराज, है ना। ऐसा भगवान का पीला रंग का वस्त्र है, और भुजाओं में श्रेष्ठ जो है उनके बाजूबंद, सोने के बाजूबंद महाराज शोभायमान हो रहे हैं। ये चिंतन करने का तरीका है महाराज, क्योंकि भगवान को इन सब चीज़ों से वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं, ना बाजूबंद, ना हार, ना कपड़ा। लेकिन अपने मन को एकाग्र करने के लिए आपको अपने अंतःकरण में
इस प्रकार से भाव प्रकट करने पड़ेंगे। और सिर पर बड़ा ही स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, और महाराज सिर पर बड़ा ही सुंदर भगवान के किरीट लगा हुआ, मुकुट लगा हुआ, और कुंडल महाराज कानों में भगवान ने बहुमूल्य रत्न के स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, बड़े सुंदर सुंदर बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं भगवान के मुकुट में भी और भगवान के कुंडलों में भी महाराज। इस प्रकार से भगवान का ये सुंदर मुखमंडल का चिंतन कीजिए। उसके बाद जो है भगवान के चरणों का जो है चिंतन कीजिए। तो उन्नीद्रहत पंकज कर्णिकालये योगेश्वराय स्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरं मम्लानलक्ष्म्या वनमालयार्चितम्। जिनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है महाराज, है ना। योगेश्वर लोग है योगी लोग, यानी भगवान के प्रेमी लोग भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, है ना। और चिंतन करते हुए परम भगवान का चिंतन करते हुए उनका हृदय कमल है, योगेश्वरों का हृदय खिला हुआ हृदय कमल और महाराज जो है भगवान के चरण कमल, दोनों कमल ही कमल हैं महाराज। और वहाँ पर भगवान के चरण कमल विराजमान हैं और उनके हृदय में भगवान के सुंदर हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह, ऐसी सुनहरी सी रेखा एक बनी हुई, उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं महाराज। और गले में श्री कौस्तुभ मणि का जो है सुंदर कौस्तुभ मणि को धारण कर रखा भगवान ने, चमचमाती हुई सुंदर प्रकाशमय कौस्तुभ मणि का चिंतन कीजिए महाराज। और ममलानर्क्ष्म्या वनमालयाश्चितम, और कभी ना कुम्भलाने वाली कभी अमलान, कभी ना कुम्भलाने वाली बनमाला भगवान का जो है कंधर, यानी जो है कंधा पूरा का पूरा सुंदर माला से भरा हुआ है, ऐसा भगवान के सुंदर जो है स्वरूप का चिंतन कीजिए महाराज। और क्या करना है, विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयैके महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचमानाननहासपेशलम्। भगवान की कमर में करधनी है मेखलया, विभूषितम मेखलया, बहुत सुंदर सी मेखला यानी करधनी धारण किए हुए हैं भगवान, सोने की मोटी सी एक, जिसको पट्टा सा बोलते हैं। और अंगुलियों में भगवान के सुंदर सुंदर अंगूठियां हैं, है ना। बहुत बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित भगवान ने अंगूठियां धारण की हुई हैं। और नूपुर महाराज, है ना, चरणों में भगवान ने नूपुर पहने हुए हैं। अब बताओ, नूपुर मतलब कोई पुरुष जो है नूपुर क्यों पहनेगा, कोई भगवान नर्तक तो है नहीं जो उनको महाराज जो है वह नूपुर पहनने की आवश्यकता पड़े। लेकिन ये सब हमारी आपकी धारणा के लिए है, जिससे हम परम सौंदर्य और उसमें से जो है निकलने वाले सुंदर ध्वनि का अपने कानों में समावेश कर सकें। अब उन नूपुरों की ध्वनि आपके जो है कानों में आनी चाहिए। महाधने नूपुर कंकणादि भी, हाथों में भगवान ने सुंदर कंकन धारण किए हुए, भगवान के हाथ में कंकन लगे धारण किए हुए हैं भगवान ने। देखो ये सब वास्तविकता में स्त्रियों का श्रृंगार है, लेकिन यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु को भी इन सब चीज़ों को धारण किए हुए देखा जाता। और हमारे यहाँ राजा लोग इस प्रकार के सारे, जिनके पास बहुतायत में धन संपदा होती थी, वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि साधारण बेचारा कृषक जो खेती में काम करता, उसको ये सब चीज़ें पहना दो तो महाराज शायद वो खेत में जा भी नहीं पाएगा, काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब धारणा है ना। धारणा किस प्रकार से बनाई जाती है ना, परम सौंदर्य अपने हृदय में किस प्रकार से जो है बनाया जाता है। स्निग्धा मला कुंचित नील कुंतलय, भगवान की सुंदर सुंदर बालों की लटें महाराज, स्निग्धा चिकनी, एकदम चिकने बाल है महाराज भगवान के, निर्मल है,
हाँ, स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलय, निर्मल हैं, घुंघराली हैं महाराज, हैं कुंचित या घुंघराली जो है भगवान की लटें हैं, नीली नीली महाराज, कालापन भी नीलेपन में थोड़ा सा झलक मारता है। तो ऐसा जो भगवान का सुंदर मुख सौंदर्य है, कमर का, अंगुलियों का, पैरों का, हाथों का, और भगवान के सुंदर घुंघराले केस, ये तो आपने अब टीवी में ही महाराज सीरियल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, सजाया जाता है भगवान को। तो विरोचमानानन हास पेशरम, और इस प्रकार से उनका जो मुख कमल है वो महाराज जो है मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ है ना। सबसे बड़ी चीज़ है मुस्कुराते हुए परम प्रसन्न जीवन हमको मिला है। हर अवस्था में, हर स्थिति में आपके जीवन में मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। यही अध्यात्म की और सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोना धोना तो महाराज मरे हुए लोगों का काम है, सांसारिकों का काम है, जो रात दिन आपको रोते। बहुत से लोग ऐसे प्राणी मिलते हैं महाराज, हमने तो कभी उनको हंसते देखा है नहीं। जब भी मिलते हैं महाराज रोते हुए ही मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो अपनी तकलीफ़ों का ही भंडार लेके मिलेंगे महाराज। और जरा विचार करो, है ना, भगवान के जो प्रसन्न हनुमान जी बेचारे संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, और भरत जी ने महाराज उनको तीर मारकर गिरा दिया। टूटी हुई टांग से भी महाराज उन्होंने जड़ी बूटी को वहाँ तक पहुँचाया। अगर भगवान हनुमान रोने के लिए बैठ जाते हमारी आपकी तरह, तो रोते ही रह जाते महाराज। न लक्ष्मण जी बचते, ना संजीवनी बूटी पहुँचती। तो अपना कार्य किसी भी प्रकार से करने के लिए जो तत्पर है, अपने सुख दुख को बुला करके, इसी का नाम भक्त है, इसी का नाम अध्यात्म है। हम रोने के लिए नहीं आए इस संसार में। रोने के लिए देखा है आपने, लोग व्यर्थ के फालतू लोग महाराज कैसे कुत्तों के, जानवरों के टांगें तोड़ देते हैं, शरीर घायल कर देते हैं। तो बेचारे घायल शरीर से ही खाते पीते हंसते खेलते रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते जाके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की मुस्कुराहट का हर जगह, इसीलिए हर श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान का मुख कमल जो है मंद मंद मुस्कुराहट। और विराट में तो महाराज आपको बताया था कि विराट स्वरूप में जो है ये माया ही परमेश्वर की मुस्कुराहट है। जितना भी संसार है उसकी मुस्कुराहट ही है। तो उसके बाद भगवान के अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभृंग संसूचित भूरनुग्रहम् इच्छेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। कहते हैं लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य, भगवान का सुंदर हंसते क्षणोलसत्, भगवान का जो है बहुत सुंदर उन्मुक्त हास्य। कोई किसी प्रकार का उसमें जो है आवेग, हास्य में किसी प्रकार का आवेग, कोई नकलीपन नहीं है। उन्मुक्त का मतलब कोई जहाँ पे नकली, हंसी में नकलीपन नहीं है। जैसे संसार के लोगों को महाराज हंसना पड़ता, मन नहीं है लेकिन दूसरे के सामने हंस रहे हैं। लेकिन भगवान की हंसी कैसी है, बोले उन्मुक्त हास्य। वहाँ पर किसी संसार का, माया का कोई बंधन प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसी को उन्मुक्त हास्य कहते हैं। और महाराज भ्रूभृंग संसूचित, और हास्य और चितवन से शोभायमान भगवान की भौहों के द्वारा जो है सुंदर भगवान की जो भ्रूभृंग संसूचित भूर अनुग्रहम, ये भगवान के ऊपर जो उनकी चलने वाली भौहें हैं, भौहों का जो चलन है, इसके द्वारा वो भगवान के ऊपर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। इच्छते चिंतामयनिमीश्वरम यावन मनोधारणयावतिष्ठते। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन रूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए, है ना। भगवान की सुंदर भवों के चरण को आप अपने ऊपर देखिए कि भगवान मुझे निहार रहे हैं, मैं भगवान के समक्ष बैठा हूँ। भगवान सुंदर भवों को चलाते हुए अपने सुंदर नेत्रों से, उन्मुक्त हाथ से मेरी ओर देख रहे हैं, और उनकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। ऐसा अनुभव कीजिए, रात दिन भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं।
ऐसा हमको धारणा के द्वारा ही संभव है, बिना धारणा के संभव नहीं है महाराज। उसके बाद हाँ देखो, एकैकशोऽङ्कानि धियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं गदाभृता जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। भगवान के चरण कमल से लेकर और उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत, यानी नख से लेकर चोटी तक आपको भगवान के एक एक समस्त अंगों का एक एक करके क्या करना है, एकैक शोकांगानि धिया अनुभावयेत। भगवान का एक एक अंग का हमको जो है बुद्धि के द्वारा, धारणा के द्वारा एक एक अंग का चिंतन करना है, जिससे हमारा मन इधर उधर भटके नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा है सुनार जो है ना, स्वर्णकार जब जेवर बनाता है, गहना बनाता है महाराज, तो बिल्कुल सावधानी से एक लेंस सा लगा लेता है एक आँख में, है ना, दोनों आँख से नहीं, एक आँख में ही बड़ा सा लगा के, और एक बारीक सी महाराज जो है वो ले करके वो एक एक नख को बड़ी सावधानी से जो है उसका जो है रचना करता है आभूषण की। और उसका परिणाम ये होता है कि जितनी ज़्यादा उसके अंदर एकाग्रता होती है, उसी को उतना बढ़िया कारीगर कहा जाता है। और जब उसके द्वारा निर्मित वो गहना महाराज परम एकाग्रता, कहीं उसका ध्यान भटकता नहीं, उसका सारा ध्यान एक एक नख के ऊपर होता, कहाँ लाल लगाना, कहाँ पीला लगाना, कहाँ नीला लगाना, इस प्रकार से वो महाराज उसकी रचना करता चला जाता है। तो जब महाराज रचना करके वो तैयार करता है उस चीज़ को, तो फिर देखने वाला परम प्रसन्न हो जाता है, और जितनी एकाग्रता से काम किया जाता है उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती, मोह मांगी कीमत मिलती। किस चीज़ की? चीज़ की नहीं, एकाग्रता की कीमत मिलती महाराज, क्योंकि उसको इतनी एकाग्रता से बनाया गया है महाराज कि उसके सौंदर्य को आप खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाते। इसी प्रकार से भगवान के एक एक अंग को आपको अपनी बुद्धि में गढ़ना है, क्योंकि संसार से आपको केवल धोखा ही मिलना है, संसार से आपको कोई सुख मिलना नहीं है। इसलिए संसार के लोगों का चिंतन करने से आपका कोई भला होने वाला नहीं। फलाना नहीं मिला, फलाना मुझे याद नहीं कर रहा, फलाने ने मुझे याद नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, इन सब व्यर्थ की बातों में चित्त लगाने की बजाय अपना मन खाली समय में फलाना याद क्यों नहीं कर रहा, उसने बहुत दिन से फ़ोन नहीं किया, करने की बजाय ये अपना मन इस तरीके से भगवान के सुंदर अंगों प्रत्यंगों की धारणा आपके सामने चित्र हैं, चित्र ला के रख लीजिए और एक एक चीज़ का चिंतन कीजिए। सुंदर सा जो चित्र आपको अच्छा लगे, धारणा बनानी जरूरी है। जैसे जैसे बुद्धि जितम जितम स्थानोपोय धारयेत परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त जो है आपका स्थिर होता जाएगा। जितम जितम स्थानोपोय धारयेत परम परम शुद्धयति धीर्य यथा यथा। आपके अंदर धैर्य, आपकी स्थिरता ज्यों की त्यों बढ़ने लगेगी। तब महाराज जो है एक अंग को पहले विचार कीजिए, फिर महाराज धीरे धीरे जो है पादादि यावत् सिद्धम गदावृता, सात ऊपर से नीचे तक महाराज जो है आपको चिंतन करना है, एड़ी से चोटी तक भगवान के स्वरूप का। और धीरे धीरे जो है मुख्य चीज़ है कि आपका मन स्थिर हो जाना चाहिए। एक एक अंग विशेष का ध्यान करते करते आपका मन एक दिन क्या हो जाएगा, इस धारणा के द्वारा, ये आँख बंद करके की गई धारणा, एक आँख खोल के की गई धारणा, जहाँ जो कुछ भी दिखाई देता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा को गिरधर गोपाल के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा महाराज दिखाई नहीं देता है ना। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ का चिंतन करते हुए हैं जो है जिस भगवान का आप चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को, यावन् जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्थवीया पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयता स्मरेत। ये जो विश्वेश्वर भगवान जिनका आप चिंतन कर रहे हैं, ये दृश्य नहीं है। जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं
वो यहाँ पर समझाया है। यहाँ विश्वेश्वर दृष्टरी, दृष्टा है महाराज, दर्शन नहीं है, हाँ? फिल्म नहीं है। आप सोच रहे हैं कि भगवान की कोई मैं फिल्म चला रहा हूँ अपने अंदर, तो फिल्म से आपका कल्याण होगा। और यहाँ पर भगवान हमारे दर्शन की वस्तु नहीं है महाराज, वो दृष्टा है। तो दृष्टा के रूप में आपको धारणा बनानी है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, ऐसे भगवान मुझे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। तो भगवान से वार्तालाप कीजिए, भगवान से जो है अपने आप को बिल्कुल सन्मुख उपस्थित पाइए और भगवान हमको देख रहे हैं ऐसा अनुभव कीजिए, ना कि भगवान को आपको फिल्म की तरह इस्तेमाल करना कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं महाराज और वो भगवान आ गए। तो ऐसा नहीं है। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा हैं। तो सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का ही रूप है महाराज। यावन जायते परावरेश्मिन तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम। सब जो कुछ भी है महाराज, चाहे वो सगुण साकार हो, चाहे वो निर्गुण निराकार हो, सब कुछ परमेश्वर ही है। परमेश्वर के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। खुली आँख से भी वही है और बंद आँख से भी वही है महाराज। जब तक इसमें अनन्य प्रेम भक्ति हो, है ना, विश्वेश्वर दृष्टि भक्ति होगा, तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों से क्रिया अवसाने प्रयता स्मरेत। सारी क्रियाएं अपने नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, उनसे नित्य खाना पीना पहनना होना छोड़ना जो है संक्षेप में कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता से भगवान के स्थूल रूप का चिंतन, प्रयता स्मरेत, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करने का प्रयत्न कीजिए। यानी समय व्यर्थ मत गंवाइए। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि समय गंवाने के लिए नहीं दिया भगवान ने कि हम जो है व्यर्थ में अपने जो है फालतू के कामों में जी समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, ये समय वहाँ चला गया। महाराज पुनः एक बार थोड़ा सा गंदा उदाहरण इसीलिए बार बार देना पड़ता है, लोगों को बुरा ज़रूर लगता है। विचार करो, जब आपके हाथ पैर स्थिर हो जाएंगे तब फिर आपकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? उस समय आपके ये काम कौन निपटाएगा? वहीं खड़े हो जाओगे। देख रहे हैं ना आप कैसे कैसे रूप देखने को मिल रहे हैं संसार में। इसलिए यहाँ पर समझाया जा रहा, धारणा बनाओ और जो कार्य हैं उनको विस्तार में करने की बजाय संक्षेप में करने की चेष्टा करो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के चिंतन में अर्पित करो, जिससे आपका मन बिल्कुल स्थिर रहे। हर अवस्था में, हॉस्पिटल में खड़े हो, विभत्स दृश्य हॉस्पिटल के आपके समक्ष हो, मरने जीने वाले, तो भी महाराज आपके हृदय में कोई परिवर्तन ना आए। सुंदर शादी का सजा हुआ विशाल राजाओं की शादी का मंडप हो, वहाँ पर आपके मन में कोई विक्षेप ना आए, शांत मन हो एकदम, है ना। प्रभु हमको भी ऐसा देते, मुझे भी ऐसा मिलता, मैं भी ऐसा कर लेता, ये सब भावनाएं ना आए। जो है उसमें आनंदित रहकर आपका हर जगह चिंतन एक ही परमेश्वर में महाराज डटा हुआ है ना। ऐसा हमको धारणा बनानी है। ये नहीं कि महाराज वहाँ हॉस्पिटल में गए तो हाय हाय करके रोने लगे, शादियों में गए तो हाय भगवान मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा ही भाग्य खोटा था, ऐसा करने के रोने लगे। तो हर जगह विक्षिप्त रहता है मनुष्य महाराज, सुख में भी दुख में भी। तो हमको महाराज इस प्रकार से इस पागलपन से मुक्त होकर, है ना, इसीलिए हम आपको पुराना जो है भजन सुना देते हैं, क्योंकि इस संसार में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं। आज तक किसी को नहीं मिला तो हमको आपको क्या मिलेगा। तो पुनः एक बार भगवान से देखिए, प्रार्थना कीजिए और अपने मन को समझाइए, भगवान को नहीं समझाना। भगवान को, हाँ बहुत से लोग तो भगवान को समझाते हैं, बेचारे मूर्ख लोग हैं। तो हमको भगवान को नहीं समझाना, हमको किसको समझाना? अपने आप को समझाना। कैसे? जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। बहुत रंग देख लिया महाराज दुनिया का, अब नहीं कोई नजर। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं किसको किसको अपना ममना बनाए, कौन सा ममत्व महाराज, ये ममत्व काम नहीं आने का। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है।
जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। इसलिए प्रभु आप मिल गए, समझ लो सब कुछ पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। कैसे? नहीं चाहिए ये धन दौलत, निराले रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए, ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। चली आऊं मैं दर तेरे, चली आऊं मैं दर तेरे, तेरा दरबार काफी। तेरे चिंतन के अलावा कुछ नहीं, तेरे दरबार में बैठे रहे महाराज, खुली आंखों से संसार में और बंद आंखों से अंतःकरण में महाराज, हर जगह तेरा दर्शन हो। चली आऊं मैं दर तेरे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कैसे दुनिया मदमस्त हो जाती महाराज, डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, पागलों को सब बाह्य आनंद है ना। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी झंकार काफी है। मेरे चिंतन के जो घुंघरू हैं मेरे अंदर जो बज रहे हैं, उसी का ही आनंद पर्याप्त है। कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरी झंकार काफी है। जहाँ तेरा चिंतन हो जाए और मेरा शरीर झन 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 करके झनकृत हो जाए महाराज, यही झनकार चाहिए। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से हैं आँखें भर गई मेरी। तृप्त हो गई महाराज अभी आँखें, अब कोई तत्व दिखाई नहीं देता इस संसार में महाराज, ये सब फीकी चमक है, इसमें कोई दम नहीं है। जगत की झूठी रोशनी से हर रिश्ते में महाराज दरार है, हर रिश्ते में खोखलापन है। जगत की झूठी रोशनी से आँखें भर गई मेरी, मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी। तेरा प्रकाश मेरी आंखों में भर जाए, आंखें बंद करूं तो अंदर और आंखें खोलूं हाँ तो महाराज, सोऊं तो सपने मिलूं, जागूं तो मन भाई, ऐसा चिंतन। मेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखें, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया जाल माया का। इतने रिश्ते नाते बुंडाले हैं महाराज, जिनकी सीमा समाप्त नहीं हो रही है। जगत के रिश्तेदारों ने फैलाया
जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, सत्संगियों से प्रेम, तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। करूँ मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तो इस प्रकार से महाराज जगत बहुत देख लिया, अब परमात्मा को निहारो, बस यही समय बचा है। तो महाराज फिर शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में चिंतन किया है, वार्तालाप हुआ है सुखदेव जी राजा परीक्षित में। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।